So my first question is how to remain fit and fine every time. हमारा डे जो स्टार्ट होता है तब तो एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जब आफ्टर आफ्टरनून सो थोड़ा एनर्जी लेवल लाइक ओके थक गए ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है। कभी सोचा है, कभी पूछा है अपने आप से ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ इसके लिए। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप सुबह सिर्फ एक्सरसाइज करना शुरू कर देना अराउंड हाफ एन आवर, तो आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर कुछ बेसिक सी भी एक्सरसाइज आप शुरू कर देना, यानी डेली सिर्फ आधा घंटे के लिए आप योगा ही कर लें और प्राणायाम कर लें, तो आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाएगा पूरे दिन के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोते हैं ना, तो नॉर्मली जिस तरह की मैट्रेसेस पर हम सोते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। अब हम ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी पे सो रहे हैं, घास पे सो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो जो मैट्रेसेस हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, उसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है, उसकी जो पूरी पोजीशन है वो ऐसी हो जाती है कि बॉडी स्टिफ हो जाती है सुबह तक। राइट, जब सुबह उठते हैं तो नींद नींद सी आ रही होती है, ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई है और बॉडी में स्टिफनेस होती है, वो कई बार हमको पता भी नहीं होता है। वो फिर जब आप योगा करेंगे और कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको काफी बेनिफिट होगा। I have 8 o'clock timing for job, so वो एक्सरसाइज का शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाता है। बेसिकली क्या है कि अगर जॉब का आपका टाइम 8 बजे का है तो थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा, और शुरू में आप मे बी आधा घंटा ना करके अगर 15-20 मिनट भी योगा कर लेते हैं तो मैसिव डिफरेंस आ जाएगा आपके एनर्जी लेवल्स में। दूसरा जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आपकी डाइट का, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से भी हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। यूजुअली क्या कहते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा हल्का होना चाहिए, डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो एक डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और ओवरऑल जिस तरह से आप सोचते हो उसका बहुत बड़ा रोल है। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर कोई मिस करता है ऑलमोस्ट, दैट इज 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट ऑन योर मैट्रेस। मतलब सोते हुए वो टाइम निकलता है तो मैट्रेस के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लोगों को आप देखोगे उनके पास गाड़ी होगी बढ़िया से बढ़िया, 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी है, मैट्रेस है 5,000 रुपए का। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखना है कि 8 घंटे हम बिताते हैं अपने मैट्रेस पे, तो दैट हैज टू बी सच कि उससे हम सुबह जब उठें तो एनर्जाइज फील करें। तो मैट्रेस को थोड़ा ढंग से चूज करिए जो कि आपकी बैक के लिए, स्पाइन के लिए अच्छा है। थोड़ा अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो दैट्स ओवरऑल गुड फॉर योर हेल्थ। उससे भी आप देखेंगे काफी फर्क आएगा आपकी एनर्जी लेवल्स में। क्योंकि अगर रात को नींद अच्छी आती है ना तो अगला दिन हमारा पूरा अच्छा निकलता है। तो ये तीनों चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्लीप, योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो एनर्जी लेवल्स में बहुत मेजर डिफरेंसेस आएंगे। How can one avoid street food or canned food? फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, उसके पहले डिसाइड करती हूँ कि हेल्दी ऑप्शंस रखती हूँ, फिर वहाँ पे जाके कुछ अनसन चीजें देखती हूँ तो पहले वही वहाँ पे ही हाथ जाता है और वही ज्यादातर लेके आती हूँ। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी में एक प्रॉब्लम है छोटी सी। वो क्या है कि जो भी जिसका खाना है, यानी जो जिसको पसंद है, वो जैसे ही हमको दिखता है या उसकी स्मेल आती है तो हमारे मुंह में सलाइवा बनने लग जाता है, जैसे बोलते हैं ना मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर हमारी जो ब्रेन है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है कि हम चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसी चीजें देखो ही मत। यानी देर इज नो नीड टू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर फॉर दैट मैटर। आज की डेट में तो वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पहले से ही सिलेक्ट करके रखो कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। पहले से ही प्री ऑर्डर करके रखो और प्री स्टॉक करके रखो जो हेल्दी है। आप ऐसी जगह जाओगे जहां पर आपको पता है कि वो आपकी वीकनेस है, आप बार बार उसको देखोगे तो आपका मन करेगा कि बार बार मैं वो ही खाऊं। आप बार बार घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि ऐसी चीजों को देखो ही मत। जैसे बोलते नहीं है, कहावत है कि जिस रास्ते जाना नहीं है उस तरफ देखना ही क्यों है। वो ही आप ऑर्डर करिए ऑनलाइन, और उसको भी आप री ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब सर्च करेंगे जा करके आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे तो फिर कुछ आने लग जाएगा, फिर आपका मन करेगा चलिए ये भी मंगा लेती हूँ, ये भी ये भी ये भी, फिर वो एक ट्रैप बन जाता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि ये चीजें मुझे खानी है और ये नहीं खानी है। तो जो खानी है उसको आप एक बार ऑर्डर कर देंगे, अब वो आपके ऑर्डर्स में आ गया है। तो ऑर्डर्स में जाइए, वहां से जाके री ऑर्डर कर दीजिए। फास्ट भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, और इधर उधर दिमाग भी नहीं जाएगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन।
डेफिनेटली आई कैन ट्राई। सो आपकी एक वीडियो में बताया था कि पहले आप मोटे हुआ करते थे, फिर एक एग्जांपल दिया था कि चूइंग फूड 32 टाइम्स वन बाइट, तो उससे ही काफी डिफरेंस है और आप अच्छा फील करने लगे। तो क्या वो चूइंग 32 टाइम्स उससे बॉडी वेट गेन होता है? उससे बॉडी वेट गेन नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं ना तो गेन होता है ना लूज होता है। उससे बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। यानी कि क्या, जब हम प्रॉपर्ली च्यू करते हैं, अब हमको गिन करके च्यू नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गिनना शुरू कर दिया, खा रहे हैं और मन में गिन रहे हैं 1 2 3 4 वट, वो बड़ा फनी हो जाएगा। आप किसी के साथ में हो, कहीं पे डिनर कर रहे हो, तो अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो तो छोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगी वट, वो कहेंगे ये पागल है, ये पता नहीं क्या करता रहता है, क्या करती रहती है वट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको धीरे खाना है, प्रॉपर्ली पहले जुगाली करनी है मुंह में। जैसे गाय भैंसों को आपने देखा होगा, वो जुगाली करती हैं काफी देर तक, फिर खाती हैं। यू शुड गिव टाइम टू योर मील, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप काम कर रहे हो, कर क्यों रहे हो? खाने पीने के लिए और जिंदा रहने के लिए। जिंदा कैसे रहोगे खाने पीने के लिए? अपना पेट भरने के लिए। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, काम क्यों कर रहा है? अगर उससे पूछो भाई क्यों, वाई आर यू वर्किंग, तो वो कहेंगे अच्छा खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो खाने पे ढंग से टाइम स्पेंड करना तो बनता है ना, कि मतलब जब आप खा रहे हैं तो आराम से खाने पर मेडिटेशन करिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना आंख बंद करके, और मानो बैठे हुए हैं और कुछ भी अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी सीधी लाइटें देख रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्हाटएवर। इससे बेटर ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ध्यान से करो। दैट इज रियल मेडिटेशन। कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आराम आराम से धीरे धीरे खाइए, धीरे धीरे च्यू करके, और पूरी अटेंशन उस खाने की तरफ होनी चाहिए। उस वक्त कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं करना है, उस वक्त किसी से बात नहीं करनी है, पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है। अब डाइजेशन से क्या होता है, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी की जड़ जो है वो पेट है। आज धीरे धीरे जो एलोपैथी है वो भी यही बात कह रही है कि ब्रेन में जो केमिकल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो वो किस वजह से, प्रॉपर्ली सेरोटोनिन नहीं मिल रहा है ब्रेन को। तो वो सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होता है, मेजॉरिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गट, यानी स्टमक। योर स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि अगर जो आप खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो आपका डाइजेशन है, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो आपके जो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर सकते अपना। ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर सकती। तो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, एनर्जी नहीं रहती है, उसमें ये भी बहुत बड़ा रीजन है। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी जंक फूड उठाया और खाया और निगल लिया उसको। जैसे कि कोई अजगर है, उसने निगल लिया है, तो हमको पेट में जा करके इकट्ठा हो गया है, और फिर हमको आलसी फील हो रहा है, मतलब ये फीलिंग लेजी। तो बेसिकली खाने को जो डाइजेस्ट करने का काम है वो पेट में नहीं होता है, वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। यानी जिस वक्त आप चबा रहे हैं ना खाने को, तो उस वक्त जो भी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स जरूरी हैं, जो भी केमिकल जरूरी है, जो सलाइवा जरूरी है, वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो चुका है आधा, तो बाकी आधा काम पेट में होगा। पूरा काम अपने पेट को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब डाइजेशन 50% इज इन योर माउथ एंड 50% इज इन योर स्टमक।